गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि इस जगत को धारण करने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओमकार ऋक् साम यजुर्वेद भी ही हूँ पाई पैरा जी जगत जो जगत का सृष्टा पालन करता नियंता है उस माता पिता रूप ईश्वर का कोई क्या निश्चित दिन हो सकता है पाई क्या कोई भी दिन उसके बाहर होना संभव है पाई तब क्या अर्थ मदर्स डे का फादर डे अथवा टीचर्स डे का पाई सब नकली चेहरे हैं जीवन के पाई क्या इन्हीं माताओं के लिए मातृ देवी भव या पिताओं के लिए पितृ देवो भव आचार्य देवो भव कह सकते हैं पाई पैरा ये तो देवता हैं जो प्राण सूक्ष्म रूप से हमारे जीवन को चलाते हैं पाई देवता दिखाई नहीं पड़ते पाई देवता भाव के भूखे हैं पाई माता पिता शरीर नहीं पाई हम भी शरीर नहीं पाई आत्मा है शरीर की तरह समय के साथ न पैदा होते हैं न मरते हैं पाई शरीर बस एक मार्ग है आत्मा को 84 लाख योनियों में लाने ले जाने का पाई पैरा जगत का एक ही पिता है सूर्य पाई वही आत्मा बनकर सबके हृदय में प्रतिष्ठित रहता है पाई ईश्वर सर्वभूताना पाई पैरा तब हमारी मदर्स डे वाली माता कौन है जिसके लिए वर्ष में एक चार तथा कभी कभार होली दिवाली की तर्ज पर त्यौहार मनाना चाहते हैं पाई शेष वर्ष 364 दिन के लिए चर्चा से बाहर पाई क्या पंच महाभूत की स्थूल देश की माँ कहना उचित होगा पाई क्या नवरात्रा में 9 दिन के अनुष्ठान की अधिकारिणी हो सकती है यह देह पाई यह देह तो प्राणी मात्र की हर मादा की होती है पाई कोई भेद नहीं पाई कार्यकलाप भी स्थूल दृष्टि से तो एक ही है पाई तब सभी प्राणियों की माताओं के लिए क्यों नहीं मनाया मदर्स डे पाई पैरा माँ एक सृष्टि तत्व है प्रकृति है जो पुरुष के संसार का संचालन करती है पाई पुरुष आत्मा को कहते हैं पाई सृष्टि में पुरुष एक ही है पाई अतः सृष्टि पुरुष प्रधान है पाई शेष सब माया है पाई माया ही माँ है पाई मात्र देवो भव पाई पैरा मानव योनि कर्म प्रधान योनि है पाई शेष योनियाँ भोग योनियाँ हैं पाई अतः मानव पितृ मातृ स्वरूप में दैविक आधार एक विशेष उद्देश्य लिए रहता है पाई हमारे शास्त्रों ने जीवन को पुरुषार्थ रूप में प्रस्तुत किया है पाई इसका अर्थ है धर्म आधारित अर्थ और काम के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना पाई पैरा कामना मुक्त हो जाना पाई माया ही अर्थ और काम को धर्म रूप देती है पाई माता के रूप में अन्य योनियों से आए हुए जीव को प्रसव पूर्व मानव संस्कार युक्त बनाती है पाई इस पके हुए मटके का स्वरूप संसार की कोई शक्ति बदल नहीं सकती पाई पैरा माता केवल आकृति ही नहीं देती पाई प्रकृति में भी रूपांतरण करती है पाई अन्य मादा प्राणियों में यह क्षमता होती पाई संपूर्ण मानव सभ्यता की माता चाहे तो एक पीढ़ी में बदल सकती है पाई पैरा हर माता को गर्भकाल में अपेक्षित वातावरण नहीं मिलता पाई वह जानती है कि उसकी संतान में कौन सी कभी छूट तथा कमी भी रह गई है कमी चूंकि आत्मा के स्तर की होती है पाई संतान भी शरीर नहीं आत्मा ही होता है पाई पैरा अतः वह अन्न ब्रह्म या नाद ब्रह्म के सहारे संतान की आत्मा तक पहुँचने को रूपांतरित करने का प्रयास करती है माँ की लोरियाँ उसकी आत्मा का नाद होता है पाई पैरा जी जगत
का सृष्टा पालन करता नियंता है, उस माता पिता रूप ईश्वर का क्या कोई एक निश्चित दिन हो सकता है? क्या कोई भी दिन अथवा टीचर्स डे, मदर्स डे अथवा नकली चेहरे हैं जीवन के? क्या इन्हीं माताओं के साथ मातृ देवी भव या पिताओं के लिए पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव कह सकते हैं? पाई पेरा, ये तो देवता है जो प्राण रूप से हमारे जीवन को चलाते हैं। देवता दिखाई नहीं पड़ते, देव भाव के भूखे होते हैं। माता पिता शरीर नहीं, हम शरीर नहीं, आत्मा है शरीर की तरह, समय के साथ पैदा होते हैं, न मरते हैं न जीते हैं। शरीर बस एक मार्ग है आत्मा को 84 लाख योनियों में ले जाने का। पाई, जगत का एक ही पिता है सूर्य, धरती माता वही है, वही आत्मा बनकर सबके हृदय में प्रतिष्ठ रहता है। तब हमारी मदर्स डे वाली माता कौन है, जिसके लिए वर्ष में एक बार होली दिवाली की तर्ज पर त्यौहार मनाना चाहते हैं? शेष वर्ग के लिए चर्चा से बाहर क्या पंच महाभूत की स्थूल देह की माँ कहना उचित होगा? क्या नवरात्रा में 9 दिन के अनुष्ठान की अधिकारिणी हो सकती है? मानव योनि कर्म प्रधान योनि है, शेष योनियों भोग योनियाँ हैं। अतः मानव पितृ मातृ स्वरूप में देविक आधार एक विशेष उद्देश्य लिए रहता है। हमारे शास्त्रों ने जीवन को पुरुषार्थ रूप में प्रस्तुत किया है। इसका अर्थ है धर्म आधारित अर्थ और काम के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट, प्रदेश में 9000 बेरोजगारों की जल्द नौकरी मिल सकती है। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की राह में आ रहे पैच सुलझाने के लिए शिक्षा मंत्री ने राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड तथा आरपीएससी व महाधिवक्ता को पत्र लिखा है। शिक्षा विभाग के पास राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज आते ही जांच प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी तो वर्ष 2018 के कनिष्ठ लिपिक की नियुक्ति के आदेश तक जारी नहीं हुए हैं, उन्हीं में भी कई कमियां रह गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन में फंसा हुआ कोई भी व्यक्ति पैदल नहीं निकले। राज्य सरकार बसों व रेलगाड़ियों की व्यवस्था करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि दूरी कम है तो लोगों को बसों से घर भिजवाया जाए। लंबी दूरी वाले श्रमिकों के लिए रेलवे में समन्वय कर रेलगाड़ी की संख्या बढ़वाई जाए। पैदल निकल चुके श्रमिकों के लिए कैंप, भोजन आदि व्यवस्थाएं तय करें। गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रवासियों के आवागमन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा कर रहे थे। होता क्या है, वर्ष 2020 का टिड्डी हमला शुरू हो चुका है। इस बार यह 19 दिन पहले 2 मई को ही भारत में आ गया था। पाक से यह अवश्य जोशीली टिड्डियाँ सन नागौर तक भी पहुंच गई है। आंधी भी आ रही है। पंजाब के फाजिल्का सहित श्रीगंगानगर, अबोर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर में एक सप्ताह में 10,000 हेक्टेयर में पेस्टिसाइड स्प्रे करना पड़ रहा है। चारों तरफ पेस्टिसाइड स्प्रे करना ज़रूरी है। उसको स्प्रे फसलों में भी किया जाता है तथा अन्न किया जाता है। वही अन्न हम लोग बड़े इत्मीनान से खाते हैं, फिर हम अस्पतालों की तरफ रुख स्वतः ही कर लेते हैं। आज हर आदमी दुखी है। अन्न बड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, उपयोग केवल भारतीय माँ ही करती रही है। पाई पेरा, वह जो कुछ पकाती है वह प्रसाद की तरह एक एक ठाकुर के लिए, उसे प्रसन्न करने के लिए, इच्छित वरदान मांगने के लिए पकाती है। पाई, मेरा बच्चा यह खाएगा तो ऐसा हो जाएगा। गेहूँ खिलाते हैं पेस्टिसाइड डालकर, फिर हम विदेशी कंपनियों द्वारा तैयार की गई दवाइयों का उपभोग जिंदा जी करते रहते हैं। आज हर घर में मरीज हैं। आज से वर्षों पूर्व कोई गांव में एक आधा भी मरीज नहीं होता था, क्योंकि उस जमाने का खान पान सही था। बाजरी, मोठ खाते थे और स्वस्थ रहते थे। आज हर घर में हर मरीज है। मेरा पति पर खाएगा तो ऐसा ही जाएगा। पैरा, खाना खाते समय यह प्रार्थना संतान पति के हृदय में सूक्ष्म रूप से पहुँचती रहती है। संपूर्ण परिवार संस्कारवान भी होता है और एक सूत्र में बंधा ही रहता है। आज घर घर की स्त्रियां खाना पकाती है
तो वह व्हाट्सएप पर व्यस्त रहती है। उनके दिमाग में उलूल जुलूल विचार चलते रहते हैं। संस्कार को उन्हें मालूम ही नहीं है, वो फिर क्या अपने परिवार को संस्कार दे पाती है। नेक्स्ट, एक सूत्र में बंधा ही रहता है। इस दृष्टि से आज की माताओं को मदर्स कहना भी उचित नहीं है। वे माँ कहलाने योग्य नहीं हैं। वे संतान के लिए खाना पकाना सजा मानती है और माँ का एक रूप भी है। हर पत्नी में पति के लिए भी मातृत्व का भाव पैदा होता है। बुढ़ापे में तो सभी मानने लगते हैं। वह 25 वर्ष की एक आय प्रकृति बन जाती है। एक अनुभवहीन जीवन दर्शन में पुरुष के जीवन में आहत हो जाती है। पाई पेरा वहीं पुरुष के जीवन की हवन सामग्री बनती है। एक श्लोक है, आत्मा वे जायते पुत्र केवल माँ ही जानती है। उसने पति को भी पुत्र बनाया है, अतः उसे पूरी उम्र पति मानकर ही उनकी सेवा करती है। पुरुष के पत्नी को लेकर कोई हवन स्वपन भी नहीं होता है। पाई पेरा स्त्री सपने बुनकर पति से जुड़ती है। उसका पति कैसा होगा खूब समझती है। 50 की उम्र में उसकी निवृत्ति की है। इस गृहस्थाश्रम के 25 वर्षों में श्रद्धा वात्सल्य काम और स्नेह के छेनी हथौड़ों से पति की मूर्ति घड़ देती है सपनों वाली। हालांकि उसका यह व्यवहार पति के मन में विमोह ही होता रहता है। यही पत्नी के माँ के रूप में उपलब्धि है। वह स्त्री भी विमुख हो गई है, जो वानप्रस्थ और संन्यास में कामना मुक्त हो ही जाएगा। आज यदि हर गांव का सर्वे किया जाए तो 95% ग्रामीण घरों में नशे की आदतें शुमार है और इससे अधिक ही बीमारियों को आमंत्रण देते रहते हैं। सब छोटे बड़े कई तरह के नशों में समागम रहते हैं। फिर कहते हैं रोना सबका यही रोता है, हम गरीब हैं। आपका बहुत मेहनत का पैसा जो है वो आप लोग अपने नशे में व्यतीत कर देते हैं। फिर आपके पास गरीबी तो है ही नहीं, उसका मोक्ष तो निश्चित कर ही दिया गया है। सृष्टि में कोई भी प्राणी अन्य प्राणी के लिए नहीं जीता। आज तो शिक्षित व्यक्ति तो पशु ही है, देश मात्र उसका ध्येय है। माँ स्वयं अपने लिए नहीं जीती, न किसी पर अधिकार जताती है। संतान कुछ अच्छा कर भी दे तो मन ही मन गर्व कर लेती है। जीवन का कौन सा क्षण माँ के बाहर हो सकता है। पुरुष बीज है, उसके बाद उसके बिना सृष्टि चलती रहती है। होता क्या है, उत्तराखंड के ऋषिकेश में पैदा होना बहुत गर्व की बात है, लेकिन उन्होंने खुद को वहीं तक सीमित रखा था। वे कहती हैं एक एहसास गजब का है और वे अब भी बहुत आगे जाने की सोचती है। कभी कभी ऐसा होता ही रहता है। प्रदेश में अब कोरोना वायरस में सर्वाधिक प्रभावित जिलों में बदलाव होता जा रहा है। पहले जहां जयपुर, जोधपुर, कोटा, नागौर, भरतपुर, अजमेर और टोंक 100 से अधिक मरीज वाले व सर्वाधिक प्रभावित जिले थे, वहीं अब मौजूदा एक्टिव केस को देखते हुए सर्वाधिक प्रभावित जिले भी बदल गए हैं। प्रदेश में अब एक्टिव केस के हिसाब से अजमेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, पाली ही सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। इनमें जयपुर और जोधपुर में एक्टिव केस पहले की तुलना में लगातार कम होते जा रहे हैं। अब नए सर्वाधिक प्रभावित जिलों में चित्तौड़गढ़, उदयपुर और पाली है। संभावना रहेगी कि अब 17 मई के बाद प्रदेश में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन जिलों में हिसाब से बदलाव हो सकता है। ये तो एक कयास लगाने वाली बात है। CBSE राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित देश के सभी स्कूल, महाविद्यालय व विश्वविद्यालयों में कई बदलाव दिखेंगे। पढ़ाई के अलावा इन्हें कामकाज का तरीका भी बदलना पड़ेगा। इनमें प्रार्थना सभा,
असेंबली पर रोक, ऑड इवन फार्मूले से बच्चों को पढ़ाई जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं।